बुद्धि विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नगर भैरुंदा में बीती रात जेपी मार्केट में हुई आगजनी से कई दुकानों का लाखों करोड़ रुपए का माल जलकर खाक हो गया। रविवार को प्रदेश सचिव और प्रदेश यूथ कांग्रेस के सह प्रभारी विक्रम मस्तान ने पीड़ित दुकानदारों से मुलाकात की और कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम से मुलाकात की और पीड़ित दुकानदारों को 3 दिनों के अंदर मुआवजा देने की मांग की। सागर जिले के सनोधा गांव में शनिवार को विशेष समुदाय का एक युवक लड़की को अगवा कर ले गया और तनाव की स्थिति इलाके में बन गई। इसी के चलते सागर कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम सहित पुलिस के अधिकारी मौके पर तैनात रहे और पूरी तरह से इलाके में निगरानी रखी जा रही है। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है और गांव में भी पुलिस गश्त कर रही है। टीकमगढ़ में कुंडेश्वर रोड पर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसमें बच्चे सहित 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक पर सवार 2 लोग जिला अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई, तो वही एक मासूम बच्चे की भी मौके पर ही मौत हो गई। एक महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। जिला अस्पताल से उसे रेफर कर दिया गया। नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों के सामने 5 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया। इनमें जोनल डॉक्टर, डिप्टी कमांडर और एलओएस सदस्य समेत 5 नक्सली शामिल हैं। वहीं एसपी प्रभात कुमार ने कहा कि सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और सरेंडर करने वाले 5 नक्सलियों ने समाज के मुख्य धारा से जुड़ने की शपथ ली है। सभी नक्सली कूतुल और इंद्रावती एरिया कमेटी अंतर्गत सक्रिय थे। बस्ती में एक शादी समारोह में खाना खाने से फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया। लालगंज थाना क्षेत्र के महसो गांव में मोहम्मद रशीद के घर पर हुई शादी में यह हादसा हुआ। आजाद अली की शादी में बारातियों के लिए दोपहर में भोज का आयोजन किया गया था। खाना खाने की कुछ देर बाद ही कई लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी और समारोह में अफरा तफरी मच गई। उधम सिंह नगर जिले के शक्ति फार्म क्षेत्र में रेत से भरे डंपर ने युवक को ठोकर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजन और लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई और सड़क जाम कर धरना प्रदर्शन किया। परिवार वालों ने प्रशासन पर जमकर आरोप लगाए। उनका कहना है कि नगर क्षेत्र में अवैध खनन को रोका जाए, ऐसा न करने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बालोद पुलिस ने महिला की हत्या का खुलासा कर दिया। महिला का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसी का जेठ निकला, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला बालोद थाना इलाके के पीपानी गांव का है। दरअसल आरोपी विजय साहू ने टीवी पर मूवी में देखा कि पारिवारिक विवाद बातचीत से सुलझाई जा सकती है। उसे रामवती से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनमें झगड़ा हो गया। एमपी के 5 जिलों में लू की चपेट के हालात हैं। मौसम विभाग ने रतलाम, गुना, सागर, दमोह और सीधी में लू का अलर्ट जारी किया, तो वही ग्वालियर, शिवपुरी और मंडला की रात गर्म रह सकती है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत प्रदेश के सभी शहरों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। 21 अप्रैल को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर में दिन का तापमान 42 डिग्री के पार रहेगा। बॉलीवुड के प्रसिद्ध सिंगर अरिजीत सिंह महाकाल मंदिर पहुंचे। वे मंदिर में होने वाली भस्म आरती में शामिल हुए। इस दौरान उनकी पत्नी कोयल रॉय भी उनके साथ रही। अरिजीत मंदिर में बेहद साधारण कपड़ों में पहुंचे थे। उन्होंने भगवान महाकाल के नाम वाला कुर्ता पहन रखा था और मस्तक पर चंदन का तिलक लगा रखा था। शनिवार को अरिजीत का लाइव कॉन्सर्ट इंदौर में हुआ था। हरदा में कांग्रेस विधायकों के शुक्रवार को किए गए धरने के विरोध में मृतक के परिवार वालों ने गंभीर आरोप लगाए। बता दें कि हरदा जिले के दोनों विधानसभा सीटों से कांग्रेस विधायक डॉक्टर आर.के. दोगने और अभिजीत शाह ने अपने समर्थकों के साथ करताना चौकी के सामने 5 घंटे तक धरना दिया। धरने में बिजली कंपनी के जेई संदीप डूडी को हटाने को लेकर और एक किसान पर दर्ज एफआईआर में जमानत दिलाने की मांग की गई थी। शिवपुरी में जिला अस्पताल के बाहर एक महिला अपने बीमार पति को चटाई पलटाकर घंटों तक मदद की गुहार लगाती रही। पोहरी तहसील के चकराना गांव के रहने वाले मीना आदिवासी के पति अजब आदिवासी किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे और हाल ही में उनका डायलिसिस भी किया गया था। मीना पति को इलाज के लिए गुरुवार को जिला अस्पताल लेकर आई। जिला अस्पताल के बाहर शनिवार को घंटों तक मदद का इंतजार करती रही। ग्वालियर में प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही पति पर कार चढ़वाने वाली आरोपी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बीते 20 मार्च को नाका चंद्रबदनी इलाके में अनिल पाल को एक कार ने कुचल दिया था। कार को अनिल की पत्नी रजनी के ही प्रेमी मंगल सिंह ने कुचला था। हादसे में पति अनिल पाल गंभीर रूप से चोटिल हो गए थे। झांसी रोड थाना पुलिस ने पति अनिल की शिकायत पर पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार किया। वही ग्वालियर पुलिस ने शनिवार देर रात रेलवे स्टेशन से एक प्रेमी जोड़े को पकड़कर निगरानी में लिया। लड़की हिंदू और लड़का मुस्लिम धर्म से है। ये प्रेमी जोड़ा सागर से भागकर ग्वालियर आया था। सागर में इनके भागने की घटना से तनाव के हालात हैं। इस मामले में प्रेमी जोड़े के ग्वालियर की तरफ आने पर सागर एसपी ने ग्वालियर एसएसपी से मदद मांगी।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में प्लॉट निर्माण को लेकर ही विवाद हो गया। ये विवाद दो पक्षों में हुआ, जिनमें एक पक्ष पुलिस विभाग में एएसआई है तो दूसरा वकील। पुलिस के मुताबिक बैंक कॉलोनी के प्लॉट को लेकर राजीव दुबे, शिशुपाल यादव और उनके साथी का वकील के साथ विवाद चल रहा है और इसी प्लॉट पर निर्माण शुरू किए जाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हो गई। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पर्यटन सीजन को देखते हुए पार्किंग और यातायात संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए जिला प्रशासन, नगरपालिका, होटल एसोसिएशन, व्यापार मंडल और होम स्टे के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मसूरी आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और पार्किंग की समस्या से निजात दिलाई जाए। सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के जरिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, पर इन स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मरीजों तक नहीं पहुंच रहा। ताजा मामला झाबुआ के जिला अस्पताल का, जहां एक 8 महीने के बच्चे को पांव में फ्रैक्चर हुआ। इसके इलाज के लिए परिजन उसे अस्पताल लेकर झाबुआ गए, जहां इलाज के लिए उसे भर्ती भी किया गया और इलाज के नाम पर उसे पट्टा चढ़ा दिया गया। वहीं जबलपुर की नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल से पेरोल पर छोड़े गए 14 बंदियों में से 12 कैदी सालों से फरार हैं, जिन्हें पेरोल की सुविधा का दुरुपयोग कर जेल प्रशासन और पुलिस को चकमा दिया। जानकारी मिली है कि हर साल तकरीबन 350 बंदियों को पेरोल पर रिहा किया जाता है। इनमें अधिकांश निर्धारित समय में लौट आते हैं, लेकिन कुछ कुख्यात अपराधी अभी भी फरार हैं। बुलंदशहर की नवीन फल और सब्जी मंडी में टमाटर का भाव गिरने के बाद नाराज किसानों ने फ्री में ही टमाटर बांट दिए। बता दें, किसानों ने क्रेट खाली करने के लिए बड़ी मात्रा में मंडी में जमीन पर ही टमाटर पलट दिए। फ्री में टमाटर लेने के लिए मंडी में लोगों का जमावड़ा लग गया। किसानों का कहना है कि पिछले 1 महीने से मंडी में टमाटर की दुर्गति हो रही है। क्रेट टमाटर की कीमत महज 20 से 30 रुपए के बीच है। बिजनौर में एक युवती को मनचले आशिक ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मामला कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के करौंदा चौधर गांव का। युवती अपनी शादी के लिए पिता और बहन के साथ बाजार से सामान लेकर लौट रही थी। इसी दौरान मनचले प्रेमी ने भावना को गोली मार दी, जिसमें उसकी मौके पर ही जान निकल गई। प्रेमी शिवांग त्यागी अपने हाथ में तमंचा लिए थाने पहुंच गया और उसने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बुलंदशहर में रिश्वतखोरी के वायरल वीडियो पर एसएसपी ने संज्ञान लिया। एसएसपी ने दरोगा और सिपाही को लाइन हाजिर किया। बता दें कि ट्रैफिक दरोगा और सिपाही ने एक ई रिक्शा चालक से 400 रुपए की रिश्वत ली। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर ई रिक्शा चालक से दरोगा ने ये रिश्वत ली थी। रिश्वतखोरी का ये वीडियो बुलंदशहर नगर के काला आम चौराहे का बताया जा रहा है। इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हीरानगर थाना क्षेत्र के सुखलिया इलाके में शनिवार रात को पानी के टैंकर को लेकर बच्चों में कुछ झगड़ा हुआ था। इसमें बड़े भी शामिल हो गए। अब इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच ही झड़प हो गई। चौकसे को इसी मामले में गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी कार्यकर्ता कपिल पाठक ने चौकसे समेत 9 आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में चल रहे पीएम जनमन के तहत सड़क निर्माण में अधिकारी और ठेकेदार लापरवाही बरत रहे हैं। बता दें कि बांसाझाल गांव से कदमहुआ तक पीएम जनमन योजना के तहत 7 करोड़ की लागत से सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर सड़क बर्बाद कर रहा है। ग्रामीणों की शिकायत पर विधायक राम कुमार अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। शिवपुरी में आधा दर्जन घरों में लूट करने वाले 3 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल बिराड़ थाना क्षेत्र के बनहेरा खुर्द गांव में 1 हफ्ते पहले 5 अज्ञात लुटेरों ने हथियारों के बल पर कई घरों को लूट लिया। लूट के साथ एक महिला के साथ छेड़छाड़ भी हुई। मामले के मुख्य आरोपी मुलायम यादव और महेंद्र यादव अभी फरार हैं। इनकी तलाश हो रही है। भोपाल में महिला से मारपीट के आरोप में 2 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई। सारा मामला वाहन चेकिंग के दौरान का है, जिसे लेकर महिला थाना एसएचओ अंजना दुबे ने बताया कि एक महिला थाने आई थी। उन्होंने शिकायत की थी कि प्रगति तिराहे के पास चेकिंग लगी हुई थी, तो वहीं प्रधान आरक्षक और उसके साथी ने उनके साथ मारपीट की। मामले की जांच के बाद 2 पुलिसकर्मियों अतुल चौकसे और जितेंद्र कुमार पर एफआईआर दर्ज की गई। ग्वालियर पुलिस ने 2.5 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में उज्जैन और नागदा से 6 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी सुप्रदीप्तानंद से बीते दिनों 2 करोड़ 52 लाख रुपए की ठगी हुई थी। स्वामी को धमकाकर इन ठगों ने अलग अलग राज्यों के 10 बैंक खातों में 2.5 करोड़ की राशि ट्रांसफर कराई। सबसे अधिक 1 करोड़ रुपए इलाहाबाद स्थित कंपनी के खाते में ट्रांसफर किए गए थे। बड़ा मलहरा के बस स्टैंड पर एक यात्री के 2 बैग चोरी हुए। सवारी बस में दिल्ली निवासी एक फर्म के एजेंट के बैग में 96,000 रुपए थे। मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में चोर 2 बैग चोरी कर ले जाते हुए पाए गए। दिल्ली के गांधीनगर निवासी फूल कुमार दुहन ने थाना पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। पीड़ित गांधीनगर दिल्ली में भोलेनाथ ट्रेडिंग कंपनी में एजेंट के पद पर काम करता है। वो उधारी का पैसा छतरपुर से लेकर बस से सागर जा रहा था। वे बंडा में जहरीली शराब पीने की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। इसके बाद अब शहर में हड़कंप मचा हुआ है।
शहर कोतवाली अंतर्गत पीली कोठी के पास अलग अलग देशी शराब की दुकानों में 2 लोगों की संदिग्ध हालातों में जान चली गई। जानकारी के बाद पहुंची पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और अन्य जानकारी शुरू की। पहले भी देशी शराब के ठेकों में इस तरह की घटनाएं हुई। बुलंदशहर के काकोड़ क्षेत्र के गांव सलेमपुर जाट में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से किशोर की मौत हो गई। बुलंदशहर के काकोड़ क्षेत्र के गांव सलेमपुर जाट में हाईटेंशन की लाइन की चपेट में आकर किशोर की जान गई। लाइन आम के पेड़ से सटकर गुजर रही थी। आम के पेड़ पर भीम नाम का एक किशोर चढ़ा हुआ था, जो कि करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला भीमनगर खेड़ा में महिला की छत से गिरकर मौत हुई है। बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला भीमनगर में एक महिला की जान चली गई। वही महिला के परिवार वालों ने महिला को छत से फेंकने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि 4 साल पहले ही महिला की शादी हुई थी। परिवार का कहना है कि शादी के बाद से ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे थे। बुलंदशहर में कोर्ट से तारीख पर लौट रही एक पत्नी को उसके पति द्वारा बुलंदशहर नगर में ही अंसारी रोड पर चौराहे के पास टक्कर मार दी गई। हादसे में महिला रीना, जो कि बालका निवासी है, वो चोटिल हो गई। कार छोड़कर पति इस बीच मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि पति पत्नी में कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। मामले में रीना की मां ने दामाद भीमसेन के खिलाफ केस दर्ज कराया है। दामाद जो चिट्ठा सलेमपुर का रहने वाला है। बुलंदशहर के अरनिया क्षेत्र के कमालपुर रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की जान चली गई। बताया गया कि युवक ड्यूटी से वापस आ रहा था। रेलवे लाइन को पार करते समय अचानक से यह हादसा हुआ। इस हादसे में कमल सिंह की मौत हो गई, जो खुर्जा जंक्शन की शिव कॉलोनी का रहने वाला था। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। बुरहानपुर में ग्राम बोहड़ा स्थित एक केले के खेत में अचानक आग लगी और जिससे खेत मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आग इतनी जबरदस्त थी कि दमकल विभाग को कुल 14 गाड़ियों के साथ घंटों तक आग बुझाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। घटना के संबंध में खेत मालिक का कहना है कि उनके खेत से सटे नगर निगम की जैविक खाद इकाई में मौजूद कचरे में पहले आग लगी और धीरे धीरे वो फैलती चली गई और पास स्थित बिजली की टीपी तक जा पहुंची। वह धौलपुर जिले के सरमथुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित छोले वाले ढेर के जंगल में एक युवक का शव पेड़ से लटका पाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर शिनाख्त की। युवक की पहचान 21 साल के पप्पी के तौर पर हुई है, जो मल्लापुरा थाना सरमथुरा का रहने वाला था। पप्पी 18 अप्रैल को घर से लापता हुआ और उसके बाद वापस नहीं लौटा। डडवाना जिला मुख्यालय पर काफी लंबे समय से मेडिकल वेस्ट को लेकर समस्याएं आ रही हैं। यहां के राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल के मेडिकल वेस्ट को अस्पताल के पीछे रखे कचरों के डिब्बों में डाला जा रहा है। अब इसकी वजह से जानवरों से लेकर इंसानों तक पर खतरा मंडरा रहा है। इनकी जान के साथ सीधे तौर पर ये खिलवाड़ है। इसी तरह शहर के कई सार्वजनिक स्थानों पर पड़े कचरों में भी निजी चिकित्सालय के द्वारा लैब संचालकों को कचरा डाला जा रहा है। डडवाना जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल में लू ताप घात को लेकर एक वार्ड तो तैयार किया गया, लेकिन वार्ड में सफाई देखने को नहीं मिली। बाद में पूरे वार्ड की सफाई हालांकि करवाई गई। जब मामला सामने आ गया, साथ ही मरीजों के लिए यहां पर फ्रिज की भी व्यवस्था करानी पड़ी। साथ ही वार्ड में एसी भी लगाया गया और वार्ड की साफ सफाई पूरी तरह से बाद में कराई गई। इसी तरह स्ट्रेचर भी कई वार्डों में चिकित्सा विभाग के द्वारा रखे गए। वही खबर गाजीपुर जिले से, जब वाराणसी गोरखपुर 4 लेन हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। देवगली के पास एक ट्रेलर ने बाइक सवार दंपत्ति को पीछे से टक्कर मार दी, इससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ककरही गांव निवासी हृदय सिंह यादव अपनी पत्नी पार्वती देवी के साथ बाइक से नंदगंज जा रहे थे कि अचानक सेतपुर की तरफ से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रेलर ने टक्कर मार दी। वही गंजबसोदा नगर में ब्राह्मण समाज द्वारा मां सिद्धेश्वरी माता मंदिर में एकत्रित होकर ब्राह्मण समाज ने नारेबाजी की। लोगों ने शहर थाने में एसडीओपी को फिल्म निदेशक अनुराग कश्यप द्वारा ब्राह्मणों पर अभद्र टिप्पणी करने पर उचित कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा। ब्राह्मणों ने अनुराग कश्यप के खिलाफ समाज में अभद्रता फैलाने, अशोभनीय टिप्पणी करने और ब्राह्मणों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगाए। गिरिराज जी की नगरी गोवर्धन की सप्तकोशी परिक्रमा मार्ग की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने खुद एसएसपी गोवर्धन पहुंचे या उन्होंने बाइक से परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण किया। रविवार की शाम करीब 5 बजे नवागत एसएसपी श्लोक कुमार गोवर्धन पहुंचे और उन्होंने गिरिराज जी के दर्शन भी किए और गोवर्धन थाने की व्यवस्थाओं को परखने के बाद एसएसपी श्लोक कुमार ने मोटरसाइकिल लेकर परिक्रमा मार्ग पर निरीक्षण भी किया। जगदलपुर स्पोर्ट्स क्रॉनिकल्स द्वारा प्रदर्शनी इंदिरा स्टेडियम जगदलपुर में 19 और 20 अप्रैल को 2 दिवसीय शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में 80,000 रुपए से अधिक के नगद पुरस्कार वितरित किए गए। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और मेडल के रूप में भागीदार पुरस्कार भी प्रदान किया गया। योजना के मुख्य अतिथि महापौर संजय पांडे, विशिष्ट अतिथि नगर निगम के सभापति खेम सिंह देवांगन, शशिनाथ पाठक, शशांक शेंडे उपस्थित रहे।
हेमरंजगढ़ चिरमिरी भरतपुर अंतर्गत आने वाले चिरमिरी क्षेत्र में रात के अंधेरे में चोर विद्यालयों को भी निशाना बना रहे हैं। यह मामला चिरमिरी क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोरिया कॉलरी का। चोर ताला तोड़ते हुए वहां के कंप्यूटर से लेकर साउंड सिस्टम को चुरा कर ले गए। साथ ही अलमारी में रखे हुए कक्षा 11वीं के अंक सूची को भी इन चोरों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। लखनऊ नगर वन में गर्मी ज्यादा और बरसात कम होने को देखते हुए पर्यावरण और ऑक्सीजन की कमी को नजर में रखते हुए संस्था के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। हर एक रविवार को शहर और ग्रामीण के लोग परिवार के साथ मिलकर अपने अपने जन्मदिन में पौधारोपण कर रहे हैं। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष मंजू किशन साहू ने यहां पौधारोपण कार्यक्रम शुरू किया। शिक्षक रविंद्र गोल्हानी ने लोगों से पौधारोपण की अपील की। वहीं लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी ने पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर अपना विरोध जताया। हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर जमकर नारेबाजी देखने को मिली। नाराज कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी का पुतला तो फूका ही, इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोस्वामी ने कहा कि बंगाल के मुख्यमंत्री हिंदू विरोधी हैं, इसलिए तत्काल इस्तीफा दें। महासमुंद जिले के बसना पुलिस और एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स की टीम ने अंतर्राज्यीय 2 गांजा तस्करों को 8 लाख की कुल 40 किलो गांजा सहित गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों से एक टियागो कार भी जब्त की गई है। पुलिस ने जानकारी दी कि रामकिशोर बिश्नोई जो राजस्थान के रहने वाले थे और मनीष देवाशी उड़ीसा से राजस्थान गांजा तस्करी करके ला रहे थे। मुरादाबाद में ठाकुरद्वार नगर के धोबियान चौराहे के पास काशीपुर मुरादाबाद हाईवे पर उत्तराखंड की तरफ से आ रही तेज रफ्तार यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर सड़क पर खड़े वाहनों में जा घुसी। बस ने 2 कार, एक टेम्पो और एक स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी। इसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास खड़े राहगीरों ने घायल युवक को नगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। गनीमत रही कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जेके कंपनी के ट्रकों से हो रहे आए दिन सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। 19 अप्रैल को पन्ना नगर के डायमंड चौराहे पे रात तकरीबन 11:15 बजे जेके कंपनी की ट्रक ने रोड किनारे बैठे एक बैल के चारों पैरों को बुरी तरह से कुचल दिया। इससे बैल पूरी तरह से जख्मी हो गया। बाद में आसपास के लोगों के सहयोग से पिकअप में भरकर उसे गौशाला में ले जाया गया। पीलीभीत में लकड़ी काटने गए मजदूर पर पेड़ की डाली गिरने से दर्दनाक उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। वही मामले की जांच हो रही है। घटना थाना करेली क्षेत्र के मवैया गांव की है। मृतक के भाई शेर खां का आरोप है एक हुंगारा गांव का रहने वाला मकसूद ठेकेदार उसके भाई को लकड़ी काटने के लिए मवैया गांव लाया था। यूकेलिप्टस के पेड़ की डाल को रस्सी से बांधकर ट्रैक्टर से खींचा जा रहा था, तब ये डाल उस पर गिरी। प्रयागराज में अधिवक्ता को थाने में पीटने का मामला सामने आया है। अधिवक्ता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में प्रैक्टिस करता है, कार्यकारिणी सदस्य भी है। अधिवक्ता की गाड़ी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लड़ा दी गई थी। इसकी सूचना देने वो थाने पर गया। आकाश नाम का दरोगा को परिचय बताया तो दरोगा ने थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। पीड़ित अधिवक्ता का आरोप है कि मोबाइल फोन भी उससे छीन लिया गया। प्रयागराज के मानना थाना क्षेत्र के मडार गांव में चौंकाने वाली घटना। पूर्व प्रधान परमेश्वर पटेल के बेटे सियाराम पटेल की शनिवार रात मौत हो गई। मृतक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान पाए गए और कपड़े खून से सने थे। इस मामले में पत्नी और बच्चों से ससुर और साले पर भी हत्या का आरोप लगा है। सियाराम नशे का आदी था। वो अक्सर नशे की हालत में पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट करता था। सोशल मीडिया पर फिल्म निदेशक अनुराग कश्यप के बयान के बाद देश भर में हंगामा है। इसी क्रम में ब्राह्मणों पर की गई टिप्पणी को लेकर संगम नगरी प्रयागराज में विरोध देखने को मिला। बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग सिविल लाइन थाने के बाहर पहुंच गए और अनुराग कश्यप के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कश्यप से माफी मांगो के नारे लगाने लगे। रायसेन जिले के बेवंगंज में जल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के परामर्शदाता शुभम दुबे मध्य प्रदेश में शुरू हुए जल गंगा संवर्धन अभियान जो कि 30 मार्च से लेकर 30 जून तक चलना है। इसमें आम लोगों को जल संरक्षण और संवर्धन को लेकर तमाम तरह के कार्यक्रमों के जरिए जागरूक किया जा रहा है।